दुनिया के कई देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ रूस यूक्रेन से कई सालों से जंग लड़ रहा है। इजराइल और हमास के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा एशिया में पाकिस्तान और भारत के बीच तनातनी है। वहीं दुनिया के शक्तिशाली देशों के बीच बढ़ते तनाव के बाद तीसरे विश्व युद्ध को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है? अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो कौन सा देश किसके साथ होगा? अमेरिका और रूस के गुट में कौन से देश होंगे? चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं मंटू कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध जो फरवरी 2022 से शुरू हुआ, अब एक वैश्विक संकट का रूप ले चुका है। रूस और अमेरिका जैसे परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच बढ़ता तनाव, नाटो का दखल और अन्य देशों की भूमिका इसे और जटिल बना रही है। हाल ही में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी थी। इसके बाद ये सवाल और गंभीर हो गया है। यही नहीं, बीते दिन यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक भी किया है, जिसमें रूस के 4 एयरबेस तबाह हो गए, जिसके बाद विश्व युद्ध को लेकर चर्चा और भी तेज हो गई है। अब आपको बताते हैं कि अगर विश्व युद्ध छिड़ा तो रूस के साथ कौन से देश होंगे। दरअसल रूस एक ताकतवर देश है और इसके कुछ मजबूत सहयोगी हैं जो संभावित युद्ध में इसका साथ दे सकते हैं। बेलारूस ये देश रूस का सबसे करीबी सहयोगी है। बेलारूस ने रूस यूक्रेन युद्ध में रूस का खुलकर समर्थन किया है और रूसी सेनाओं को अपने क्षेत्र में ऑपरेट करने की अनुमति दी है। फिर है चीन। भले ही चीन ने खुलकर रूस का समर्थन नहीं किया, लेकिन उसकी कूटनीतिक और आर्थिक सहायता रूस के लिए महत्वपूर्ण रही है। तीसरे विश्व युद्ध में चीन का रूस के साथ खड़ा होना संभावित है, खासकर अगर अमेरिका और नाटो के खिलाफ गठबंधन की बात आए। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने रूस को हथियार और ड्रोन सप्लाई किए हैं। ये देश रूस के साथ मजबूती से और सैन्य और वैचारिक रिश्ते रखता है। वहीं ईरान ने रूस को ड्रोन और सैन्य तकनीक प्रदान की है। वैश्विक युद्ध में ईरान रूस के साथ खड़ा हो सकता है, खासकर पश्चिमी देशों के खिलाफ। फिर सीरिया, वेनेजुएला, क्यूबा ये देश रूस के पारंपरिक सहयोगी हैं और पश्चिमी देशों के खिलाफ रूस का समर्थन कर सकते हैं। इनके अलावा कुछ अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देश जो ग्लोबल साउथ का हिस्सा है, रूस के साथ मित्रता रुख अपना सकते हैं। रूस ने हाल के वर्षों में इन क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत की है। अब बात करते हैं यूक्रेन के पक्ष में कौन कौन से देश होंगे। बता दें कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों का व्यापक समर्थन मिल रहा है और तीसरे विश्व युद्ध में ये देश उसके साथ खड़े हो सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा समर्थक। अमेरिका ने यूक्रेन को $70 बिलियन से अधिक की सैन्य और वित्तीय सहायता दी है। फिर है नाटो देश। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जैसे देश यूक्रेन को हथियार, टैंक और मिसाइलें दे रहे हैं। नाटो का विस्तार जैसे स्वीडन और फिनलैंड का शामिल होना रूस के लिए बड़ा खतरा है। इसके अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया ये देश भी पश्चिमी गठबंधन का हिस्सा हैं और यूक्रेन का समर्थन कर सकते हैं। वहीं इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात ये देश पश्चिमी गठबंधन के साथ खड़े हो सकते हैं, खासकर अगर मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है। पश्चिमी देशों का गठबंधन, जिसे हम वेस्टर्न ब्लॉक कह सकते हैं, यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा है। लेकिन कुछ यूरोपीय देशों में यूक्रेन को दी जा रही सहायता के खिलाफ जनमत बढ़ रहा है, जो भविष्य में उनकी नीतियों को प्रभावित कर सकता है। बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध के अलावा इजराइल और हमास की जंग में गाजा पट्टी के लोग तबाह हो चुके हैं। अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसके जवाब में इजराइल ने भी सैन्य एक्शन लिया। अब पश्चिमी एशिया का पूरा इलाका इस आग की चपेट में आ रहा है। वहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर सीधे युद्ध तो नहीं, लेकिन कन्फ्लिक्ट चल रहा है। अफ्रीका के कई हिस्से भी गृह युद्ध की आग में झुलस रहे हैं। सूडान में साल 2023 से 2 सैन्य गुटों के बीच लड़ाई छिड़ी हुई है, जिसने देश को बर्बाद कर दिया है। वहीं माली, बुर्किना फासो, हेती और नाइजर जैसे देश चरमपंथी हिस्सा के जाल में फंसे हुए हैं। बताते चले कि विश्व युद्ध की मार दुनिया पहले भी झेल चुकी है, जिसमें पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था, तो वहीं दूसरा विश्व युद्ध साल 1939 से 1945 के बीच हुआ। ऐसे में तीसरा विश्व युद्ध अभी एक आशंका है, लेकिन हमें शांति के लिए काम करना होगा। दुनिया के देशों को कूटनीतिक और बातचीत के रास्ते अपनाने चाहिए।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।